नाजरीन, मुल्क में महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम। सितंबर 2021 में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 2.12% इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह 8.98% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। अगस्त के मुकाबले में सितंबर 2021 में महंगाई 2.12% बढ़ी, जबकि गुज़श्ता साल जुलाई से सितंबर के दौरान महंगाई 8.58% रही। एक माह में चिकन 42%, प्याज 32%, दाल मसूर 15.70% महंगे हुए। अंडे 14.43%, आटा 9.69%, गंदम 7.31% और एक माह में चने 6%, दाल चना 4.33% महंगे हुए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा इकराम होती ने। इकराम होती, कहिएगा, अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी और महंगाई का तनासुब क्या रहा? जी, अशियाए खुरनोश में कमी सिर्फ सीजनल जो प्रोडक्शन हुई है उसमें हुई है। और आज ही ईसीसी ने ये फैसला किया है कि बाहर से हम 6 मिलियन टन जो है वो मंगवाएंगे गंदम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ज़राअत है वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रही है वो वीक हो गई है और वो जो सप्लाईज है वो कमज़ोर हो जाएंगी और महंगाई मजीद बढ़ेगी। और फिलहाल भी महंगाई जो है वो कम नहीं हुई, ना सब्जियों में ना पैक्ड फूड में। इसके ज्यादा महंगाई का इसमें तनासब नजर आता है इस रिपोर्ट में, वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से जितनी भी महंगाई हुई है उसकी बुनियाद वही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है फार्म टू मार्केट और इंडस्ट्री टू मार्केट उसकी बहुत ज्यादा उससे खर्चा बढ़ गया है। और उसकी वजह से जो बाकी इंडस्ट्री स्पेयर्स हैं बाहर से जो आ रहे हैं वो डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह से बढ़ गए हैं। लिहाजा जितने भी अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफे ही का रुझान देखा जा रहा है। जी सही, इकराम होती साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर ग़िज़ाई अजनास शम्सुल इस्लाम साहब। शम्सुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शम्स साहब, क्या समझते हैं जो लोकल प्रोडक्शन है उसमें किस हद तक कमी वाक़ई हुई है कि महंगाई का ऐसा तूफान देखने में आ रहा है? देखिए, आपके को रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं एक्सेप्ट कॉटन के वो सारी बम्पर हुई हैं। वीट का बताया था कि 28.7 मिलियन टन ऑल टाइम हाई क्रॉप हार्वेस्ट हुई है। उसके बाद आपको शुगर केन का बताया, राइस का बताया, मेज़ का बताया। उसके बावजूद आपकी जो महंगाई आई है तो उसकी रीज़न ये है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और जो ढांचा हमारा इकोनॉमी का जिस पे खड़ा है वो सही नहीं है। अभी आप देखेंगे अगर 3 साल के दौरान कि कितना स्टेट बैंक ने कैश पंप किया है मार्केट के अंदर। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है महंगाई वो डिमांड पुल महंगाई नहीं होती बल्कि कॉस्ट पुश महंगाई होती है। हमारे यहाँ जब अगर कॉस्ट बढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप कॉस्ट देखें तो ये सितंबर टू सितंबर अभी देखें तो अराउंड 15% वो बढ़ी है। अगर और उसको मजीद देखते हैं तो 40% तक जो है बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है, गैस महंगी हो गई है। और साथ ही हम जो इम्पोर्ट करते हैं अगर 5 किचन स्टेपल देखें तो उसमें से हम जो है वो 3 यहाँ लोकल प्रोड्यूस होती है जिसमें आपकी वीट भी है, राइस भी है और शुगर केन का है जो शुगर यहाँ बनती है। इसके अलावा हम सिर्फ दालें और पाम ऑयल ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा आई डोंट नो कि क्या वजह है कि इतनी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद भी हुकूमत जो है मुसलसल जो है वो महंगी गंदम और महंगी चीनी दरामद कर रही है, जिसकी वजह से आपने देखेंगे अगर आपको डेटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गंदम जो 45 रुपए किलो जून जुलाई में बिक रही थी वो आज एकदम से जो है 57-58 तक पहुंच गई है। और आटे की कीमत एकदम से बढ़कर जो है वो 72 रुपीज़ चक्की का आटा और जो फ्लावर मिल का आटा है और 85 रुपीज़ तक जो है वो छोटी चक्कियों का आटा पहुंच गया है। इसके साथ ही आप चीनी की भी देखेंगे तो मार्केट में। शम्सुल इस्लाम साहब, एक आम सा सवाल है जो एक आम शहरी के जहन में आता है कि क्या ये हुकूमत जो है बेबस है कि आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हुआ, या फिर इनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और ये नाअहल है? देखें, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आलमी मार्केट के साथ अगर आप अपनी पाकिस्तान की महंगाई को लिंक करते हो तो वो ज्यादती होगी क्योंकि वहां से आप सिर्फ अभी इंपोर्ट करते हो पाम ऑयल और दालें। और अभी फिलहाल टेम्परेरी आपने स्टार्ट किया वीट और उसको शुगर को, जो कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है। लेकिन ये इंटरवेंशन करने की वजह के लिए वो इतनी महंगी चीनी और महंगी गंदम खरीद रहे हैं, जिसको देख के लोकल मार्केट ने अपनी प्राइस को ऊपर जैकअप किया है। और यही वजह है कि आप देखो कि आटा भी जो है 2-3 महीने के अंदर ये सारी महंगाई शुरू हुई। अगस्त से ये आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं, चाहे वो आटा ले लो चाहे आप इसकी जो है चीनी ले लें। और जो पाम ऑयल की प्राइस बढ़ी है उस इंटरनेशनल मार्केट में उसका इम्पैक्ट आया है। तो हुकूमत जो है अपनी नालायकी की वजह से ये काम कर गई है कि अब इतनी महंगाई हो गई है जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है।
उनको चाहिए था कि चीनी बजाय इसके कि ह्यूज क्वांटिटी में 5-6 लाख टन का जो उन्होंने प्लान किया ना इंपोर्ट करते और लोकल मार्केट में इंडस्ट्रीज को बैठा के साथ बात करते और सेल्स टैक्स का उनको रिलीफ देते और कहते जी आप इस प्राइस पे चीनी बेचो। इसी तरह से गंदम का जो था, आपको बहुत पता होगा कि बहुत बड़े साइज में जो है हमारे जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो होल्ड कर लेते हैं, वो बेचते नहीं है। जो उनको पता था कि 2-3 साल से मुसलसल प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से गंदम महंगी हुई, तो हमें एक करेक्शन करनी थी। हुकूमत की जो जिलाई इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर फेल नजर आ रही है। 3 साल के अंदर कहीं भी कोई आप मार्केट में देखो कोई प्रॉपर जो है वो चेकिंग नहीं होती। जिन्होंने स्टॉक्स रखे हुए होर्डिंग की हुई है उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ और इससे मनी सप्लाई बढ़ने से भी आपकी महंगाई आई है। सही, मनी सप्लाई बढ़ने से भी महंगाई आई और इसके साथ साथ चीज़ें दरामद करने की वजह से भी ये तूफान देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकराम होती आप आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। शमसुल इस्लाम साहब, एक आम सा सवाल है जो एक आम शहरी के जहन में आता है कि क्या ये हुकूमत जो है बेबस है कि आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हुआ, या फिर इनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और ये नाअहल है? देखें, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आलमी मार्केट के साथ अगर आप अपनी पाकिस्तान की महंगाई को लिंक करते हो तो वो ज्यादती होगी, क्योंकि वहां से आप सिर्फ अभी इंपोर्ट करते हो पाम ऑयल और दालें, और अभी फिलहाल टेम्परेरी आपने स्टार्ट किया है व्हीट और उसको शुगर को, जो कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है। लेकिन ये इंटरवेंशन करने की वजह के लिए वो इतनी महंगी चीनी और महंगी गंदम खरीद रहे हैं, जिसको देख के लोकल मार्केट ने अपनी प्राइस को ऊपर जैकअप किया है। और यही वजह है कि आप देखो कि आटा भी जो है 2-3 महीने के अंदर ये सारी महंगाई शुरू हुई। अगस्त से ही आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं, चाहे वो आटा ले लो, चाहे आप इसकी जो है चीनी ले लें। और जो पाम ऑयल की प्राइस बढ़ी है उस इंटरनेशनल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट आया है। तो हुकूमत जो है अपनी नालायकी की वजह से ये काम कर गई है कि अब इतनी महंगाई हो गई है जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनको चाहिए था कि चीनी बजाय इसके कि ह्यूज क्वांटिटी में 5-6 लाख टन का जो उन्होंने प्लान किया ना इंपोर्ट करते और लोकल मार्केट में इंडस्ट्रीज को बैठा के साथ बात करते और सेल्स टैक्स का उनको रिलीफ देते और कहते जी आप इस प्राइस पे चीनी बेचो। इसी तरह से गंदम का जो था, आपको बहुत पता होगा कि बहुत बड़े साइज में जो है हमारे जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो होल्ड कर लेते हैं, वो बेचते नहीं है। जो उनको पता था कि 2-3 साल से मुसलसल प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से गंदम महंगी हुई, तो हमें एक करेक्शन करनी थी। हुकूमत की जो जिलाई इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर फेल नजर आ रही है। 3 साल के अंदर कहीं भी कोई आप मार्केट में देखो कोई प्रॉपर जो है वो चेकिंग नहीं होती। जिन्होंने स्टॉक्स रखे हुए होर्डिंग की हुई है उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ और इससे मनी सप्लाई बढ़ने से भी आपकी महंगाई आई है। सही, मनी सप्लाई बढ़ने से भी महंगाई आई और इसके साथ साथ चीज़ें दरामद करने की वजह से भी ये तूफान देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकराम होती आप आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। देते और कहते जी आप इस प्राइस पे चीनी बेचो। इसी तरह से गंदम का जो था, आपको बहुत पता होगा कि बहुत बड़े साइज में जो है हमारे जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो होल्ड कर लेते हैं, वो बेचते नहीं है। जो उनको पता था कि 2-3 साल से मुसलसल प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से गंदम महंगी हुई, तो हमें एक करेक्शन करनी थी। हुकूमत की जो जिलाई इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर फेल नजर आ रही है। 3 साल के अंदर कहीं भी कोई आप मार्केट में देखो कोई प्रॉपर जो है वो चेकिंग नहीं होती। जिन्होंने स्टॉक्स रखे हुए होर्डिंग की हुई है उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ और इससे मनी सप्लाई बढ़ने से भी आपकी महंगाई आई है। सही, मनी सप्लाई बढ़ने से भी महंगाई आई और इसके साथ साथ चीज़ें दरामद करने की वजह से भी ये तूफान देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकराम होती आप आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।